फिजिक्सार्थी मधुमिता मुखर्जी. I promise a better scoring in your physics. मेरा क्वेश्चन नंबर 3 अभी देख लो, वो काफी रिसेंट है, 2020 का ही क्वेश्चन है. बोल रहा है ए स्मॉल मेटल स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M and density d1 when dropped in a jar filled with liquid moves with terminal velocity after some time. The viscous force acting on the sphere दे दिया d2 इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड एंड g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन. आपका ऑप्शन क्या दिया? ऑप्शन दिया mg d1 by d2, बी ऑप्शन दिया mg 1 minus d2 by d1, सी ऑप्शन दिया mg d2 by d1, डी ऑप्शन दिया mg 1 minus d1 by d2. समझ में आया क्वेश्चन? क्वेश्चन तो समझ में आ गया शायद. ए स्मॉल मेटल स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M, डेंसिटी d1 when dropped in a jar filled with liquid moves with terminal velocity after some time. ठीक है. The viscous force acting on the sphere d2 is the density of the liquid. Since density of liquid है, density of mass है, ये दो दे दिया, कैपिटल M दे दिया. ओके ओके ओके. तो हमारा क्या चाहिए? द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर. विस्कस फोर्स चाहिए. तो हमारा अपवर्ड वेलोसिटी, अपवर्ड फोर्स एंड डाउनवर्ड फोर्स इक्वेट कर देते हैं. फोर्स, विस्कस फोर्स अपवर्ड व्हिच इज अपवर्ड, प्लस फोर्स ड्यू टू buoyancy, buoyant force due to buoyancy, this is also upward, equal to force due to gravity which is downward. आपको यही निकालना है, FV निकालना है, फोर्स ड्यू टू विस्कस फोर्स. वही बोले ना, द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर. तो इसको FG माइनस FB कर लेते हैं. दिस इज डाउनवर्ड, दिस इज अपवर्ड. FG क्या है? mg. m तो दे दिया, इधर भी m है, सो mg कर लिया. अभी b क्या है? 1 माइनस तो समझ में रहा है, b या d होगा, a एंड c तो नहीं लग रहा है, b और d में एक होगा, mg का बन जाएगा अल्टीमेटली. ठीक है. fb फोर्स ड्यू टू buoyancy, वो चाहिए मुझे. फोर्स ड्यू टू buoyancy वो क्या होता है? अपवर्ड फोर्स जो होता है, वो वाला क्या बोला था? जितना लिक्विड उसने हटाया वो वाला लिक्विड का वेट वो होना चाहिए. सो 4/3 पाई आर क्यूब तो नहीं दिया, इसका रेडियस नहीं दिया. ठीक है. बट मैं क्या कर सकता हूँ? मास दे दिया. अच्छा, 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, ऐसा है इसका अपवर्ड फोर्स. 4/3 पाई r cube. This is volume, this is density, this is g. Now this is 4/3 pi r cube. This is my volume and मेरा mass equal to volume into density. तो मेरे को volume है तो mass by density कर लूँ. तो कैपिटल M by rho. Rho means d1. This is actually आपके हिसाब से d2, आपका क्वेश्चन के हिसाब से. तो m by d1 into d2 into g will be आपका अपवर्ड फोर्स. समझ में आया ना? 4/3 पाई r क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, मैंने बोला था अपवर्ड. आपके क्वेश्चन के हिसाब से d2 इज आपका डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, तो सिग्मा की जगह मैंने डेंसिटी कर दिया, d2 कर दिया. तो ऐसा आ गया. देखते हैं ये क्या दिया मेरे को. mg तो ले लो, d2 माइनस d1 दे दिया. इधर दिस इज ऑल FB. हाँ, FB अपवर्ड फोर्स कर रहा है. तो FB के लिए लिख लू मैं mg d2 by d1. mg निकल गया, कॉमन आ गया, 1 माइनस d2 by d1. ऑप्शन है, होना चाहिए d2 1 माइनस d2 by d1. बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आया? प्रीटी इजी था, बिल्कुल इजी था. ओनली थिंग इज d1 d2 दे दिया, उसको आपको याद रखना पड़ेगा. आपकी बुक में जैसे है सिग्मा रो ऐसा है मेरे ख्याल से, तो वो ज्यादा प्रैक्टिस में आ जाता है. ठीक है. तो हम क्या करते हैं, एक नीचे वाले करते हैं 4/3
पाई आर क्यूब इंटू रो इंटू जी, ये नीचे बोलते हैं, एंड 4/3 पाई आर क्यूब इंटू सिग्मा इंटू जी, ये अपवर्ड बोलते हैं। आपके हिसाब से इसको D1 बनाना है, इसको D2 बनाना है, ठीक है। इनमें तो कुछ आपको FV निकालना था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, MG आ गया। FB में थोड़ा सा काम करना पड़ा। FB अपवर्ड बाइंसी फोर्स कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब D2 इंटू जी, एंड ये वाला जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी कर दिए, डेंसिटी ऑफ द बॉल। मास, मास तो मास ही है, मास इनटू, समझ में आया ना, ये वाला वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, दिस इज मास ऑफ द लिक्विड दे रहा है, लेकिन दिस वॉल्यूम इज द वॉल्यूम ऑफ द बॉल ना, दिस इज वॉल्यूम, दिस इज D2 giving the mass of the liquid, this volume is the mass of, this volume is the ball का वॉल्यूम ना, तो बॉल का वॉल्यूम को आप M/D1 लिख सकते हो, सेम वॉल्यूम ना, बॉल का जो वॉल्यूम है और जो लिक्विड को डिस्पर्स किया है उसका वॉल्यूम तो सेम ही है ना, वॉल्यूम तो सेम ही है। ये D2 करोगे तो मास ऑफ द लिक्विड आ जाता है, इधर D1 करोगे तो मास ऑफ द बॉल आ जाता है। क्लियर ना, बिल्कुल क्लियर ना, समझ में आया ये वाला क्वेश्चन कैसे होता है, इतना छोटा है ये वाला क्वेश्चन, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। Thank you for watching. Last 20 years of questions I have explained like this. If benefited, do watch.